Nana Riya. My topic is Jagdish Chandra Bose. First of all, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को कैसे स्कूल में एज ए स्टडी के लिए भेजेंगे? मीन्स फुल फैसिलिटी वाली कि अच्छी गुड स्टडी वाली, कैसे स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चे को एज ए पेरेंट? गुड स्टडी फैसिलिटी देखेंगे। ऐसा नहीं होता ना कि फैसिलिटी प्रोवाइड की है मीन्स 1 लाख फी है तो फिर हम वही स्कूल में भेजेंगे, ऐसा नहीं है। स्टडी कर ले, पर आजकल के ज़माने में ऐसा ही होता है सर कि हाँ ये स्कूल ज़्यादा अच्छी है, मीन्स देख रहे हैं अच्छी है, फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, मीन्स हम वहाँ पे भेजेंगे। ओके, मैं अली आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की आरंभिक शिक्षा के बारे में। आज हम वेस्टर्न कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित होकर अपने बच्चों को उसी तर्ज पर ढेर सारे पैसे खर्च करके शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जीनियस बन जाएं, पर ऐसा होता बहुत कम है। उल्टा इसका पूरा प्रभाव हमारे समाज के ऊपर ये पड़ता है कि हमारे देश के ऐसे माता पिता जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं इस हीन भावना से पीड़ित हो जाते हैं कि पैसों के अभाव में वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और पैसों के अभाव में उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। पर हकीकत ये है कि शिक्षा और सफलता पैसों की मुहताज नहीं है। जिस तरह पानी अपना रास्ता बना ही लेता है, ठीक इसी तरह आपकी कई कामयाबी की राह ढूंढी लेती है। हमारे देश के बच्चों को काबिल बनाने के लिए और दुनिया के प्रतियोगी माहौल का सामना करने योग्य बनाने के लिए हमें महंगे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को देश की मिट्टी से जोड़ें। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति जो व्यवहारिक, बेहतर और सस्ती थी से अवगत कराएं। देश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए और अपने मेधावी बच्चों की क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने प्राचीन शिक्षा पद्धति को वर्तमान की जरूरत के मुताबिक थोड़ा मॉडिफाई करके लागू करें, जिसके अंतर्गत विज्ञान संबंधी विषयों की शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जाए और अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पर पढ़ाया जाए। जैसा कि रूस, चीन, जापान आदि देशों में शिक्षण का माध्यम उनकी अपनी भाषा होती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम जो बातें कर रहे हैं इसे जगदीश चंद्र बोस के पिता ने बहुत पहले लागू करके दिखाया और अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। आइए अब हम जानते हैं जगदीश चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को ढाका डिस्ट्रिक्ट के फरीदपुर में हुआ था, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। इनकी माँ का नाम अबारत बोस था और इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता किया करते थे। जगदीश चंद्र बोस जब बच्चे थे उस जमाने में पढ़े लिखे और धनवान भारतीय पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित होते थे और जो भारतीय अंग्रेजी जानता था तो लोग उसे विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उस जमाने में जगदीश चंद्र बोस जो पिता ने उन्हें जो शिक्षा दिलवाई वो वाकई तारीफ के लायक है। उन्होंने एक स्कूल खोला जहाँ बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा बंगाली में दी जाती थी। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल में प्राप्त की। उनके पिता ने उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों से अलग नहीं किया, जिससे वो गरीबों और गरीबी की। जैसा कि हमने देखा कि जगदीश चंद्र बोस वो वैसे तो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो भी उनके पिताजी ने ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने लड़के को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए। उन्होंने जो अपने गांव में जो स्कूल खोली थी उसी में उनको शिक्षा दी गई और ऐसा भी नहीं गरीब बच्चों के साथ में पढ़ाया गया और कोई भी भेदभाव नहीं रहा था। ओके, तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। क्या फाउंड किया था उन्होंने?
नाम से पहचानते हैं. ओके, he is also the inventor of the crystallograph. He was a physicist, biologist, botanist, archaeologist and sci-fi writer, and he was the investigator of the radio and the microwave optics. IEEE named him to the father of radio science, and he was the first person who received a US patent in 1901. He was born in 13th November 1858 at the district of Michigan, and his father's name was Bhagwan Chandra Bose and mother's name was Bala Chandra Bose. And he has his early education in the village school in Bengal, that is the Banakila school. And next he was sent to the Calcutta at St. Xavier School to learn English very well. And then he passed BA in physics in 1879. Next he went to England at Cambridge University for the further study. But due to some health issue, he come back to India with the BSc Physics degree. And next, he was selected for as a professor at the Presidency College of Calcutta. His inventions: he is the inventor of the wireless telegraphy and also fabricated a highly sensitive current. Current is the device that detects the radio waves. And he announced the development of the iron mercury and iron quartz. Also he found the P and N type of semiconductors, and in 2012 he was recognized as an IEEE milestone in electric and computer engineering. Then about radio research, Bose did work mainly on the microwaves, and that is the electromagnetic waves that contain the refractions, double refractions and polarizations. Next, in 1895, J.C. Riensberg at a distance using the electromagnetic waves. That is the first time in the history that the communicational signals sent without using the wires. About plant research, he showed the experimental plants to have the life, and he invented the instrument to record the pulse of the plant. We all know the pulse rate. This is the pulse. Okay. Next, he invented the crystallograph. Crystallograph is the device that measures the plant growth. And next, he found the Bose Institute, that institute to study the plants. And he wrote many of the books like which depends on the plants, like living, non-living, photosynthesis, and plant growth and development, etc. Next, honors. He got many honorable positions and awards, not only in India but in other countries also, like the Royal Society, Knighthood, Bachelors, etc. And next, he died office. He died on 23rd of November 1936 at the Bihar at the age of 79.